माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहां तक पहुंचने का ख्वाब शायद हर कोई रखता है, पर वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। परंतु दुनिया में एक से बढ़ के एक शेरदिल इंसान हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को भी अपने हिम्मत, कौशल और साहस के आगे झुका दिया। जिनमें से कुछ भारत के हैं, कुछ नेपाल के हैं, तो कुछ दुनिया के अन्य देशों से हैं। कुल मिला के बात करें तो आज 2025 तक में माउंट एवरेस्ट पर कुल 600 से अधिक लोग चढ़ चुके हैं। पर आज के चढ़ाई में और पहले के चढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर था। आज के समय में उचित सुरक्षा, शैली और ज्ञान प्रशस्त मात्रा में है, परंतु पहले के समय में इन सब का अभाव था। फिर भी लोग अपने जान पर खेल के अपने सपने को साकार करते थे। तो आज हम जानेंगे दुनिया के उन 10 महान लोगों के बारे में, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। वो कौन थे, कहां से थे और उन्होंने कितने साल पहले ये काम किया था। नंबर 1 पर है एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड से। ये न्यूजीलैंड के पर्वतारोही और अंटार्कटिका के अन्वेषक थे, जो नेपाली शेरपा पर्वतारोही तेंजिंग नोरगा के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। सर एडमंड हिलेरी का जन्म 20 जुलाई 1919 को न्यूजीलैंड के तुआकाऊ में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड और यूरोप के पहाड़ों पर चढ़ाई किया था। सर एडमंड हिलेरी लॉर्ड जेन हंट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान का हिस्सा थे। वो सुबह के 11:30 पर शिखर पर पहुंचे थे। जब वो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे, तभी से उन्हें पर्वत आरोहण में रुचि होने लगा था। माउंट ओवलियर पर चढ़ना उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने 1939 में इस पर्वत पर चढ़ाई किया था। नंबर 2 पर है तेंजिंग नोरगा, नेपाल। ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक हैं। इनका जन्म 29 मई 1914 को नेपाल के खुम्बू में हुआ था। नोरगा को नेपाली और भारतीय पर्वतारोही महान नायक मानते हैं। उन्हें मिले कई सम्मानों में से ब्रिटिश का जज एमडी द स्टार ऑफ नेपाल भी शामिल है, और उन्हीं के नाम पे मैन ऑफ एवरेस्ट 1955 में टाइगर ऑफ द स्नोज के नाम से प्रकाशित एक आत्मकथा है। आफ्टर एवरेस्ट 1978, जैसा कि मोलकम बंस को बताया गया था। एवरेस्ट चढ़ाई के बाद उनकी यात्राओं और दार्जिलिंग में फील्ड ट्रेनिंग हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट उनके निर्देशन में होने के बारे में बताते हैं, जिसे भारत सरकार ने 1954 में स्थापित किया था। तेंजिंग हीरो ऑफ द एवरेस्ट 2003 पर्वतारोही और पत्रकार एंड डगलस द्वारा तेंजिंग नोरगा की जीवनी, उनके जीवन के उपलब्धियों और निराशाओं का संवेदनशील एक मूल्यांकन है। नंबर 3 पर है अर्नेस्ट श्मिट, स्विट्जरलैंड। ये एक स्विस पर्वतारोही थे, जिन्होंने 1956 के अभियान से पहले कठिन चट्टानों पर चढ़ने और महान बर्फ पर चढ़ने दोनों में सक्षम होने की प्रतिष्ठा अर्जित किया था। जब वो 23 मई 1956 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तो उनके साथ जुर्ग मार्मेट भी थे। अभियान के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। अभियान के दौरान सेरक को उड़ाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इस अभियान के दौरान पर्वतारोहियों ने लकड़ी के बीम और सीढ़ियों की मदद से दरारों को पार किया था। नंबर 4 पर है जुर्ग मार्मेट, स्विट्जरलैंड। ये 1956 के स्विस माउंट एवरेस्ट और लाओसे अभियान के सदस्य थे, जिसने माउंट एवरेस्ट पर दूसरी और तीसरी चढ़ाई तथा लाओसे की पहली चढ़ाई किया था। इन्हें रासायनिक इंजीनियर, मानव विष विज्ञान में PhD, फार्मा इंस्टीट्यूट, एग्रोकेमिकल, खाद, विटामिन और फाइन केमिकल में पर्यवेक्षक के पद को संभाला था, और अंतर महाद्वीपीय अनुसंधान और व्यापार समूह के CEO के रूप में सेवा किया था। नंबर 5 पर है डोल्फ रिस्ट, स्विट्जरलैंड से। डोल्फ रिस्ट उस स्विस अभियान का हिस्सा थे, जिसके सदस्य जुर्ग मार्मेट और अंस्टार रमिड भी थे। एवरेस्ट पर डोल्फ स्विस्ट ने हांस रुडोल्फ वन ग्रेट के साथ चढ़ाई किया था। उनकी चढ़ाई कंस रमिड और जुर्ग मार्मेट की चढ़ाई के एक दिन बाद हुआ था। डिल्फ रिस्ट और हांस रुडोल्फ वन गुनेट 4 घंटे के चढ़ाई के बाद कैंप 7 से शिखर पर पहुंचे थे, और पूरे दिन शिखर पर ही थे। उन्होंने ये काम 1956 को 24 मई को किया था। नंबर 6 पर है हंस रुडोल्फ वन गुनेट। ये स्विस अभियान का हिस्सा थे, जिसमें डोल्फ रिस्ट, रमिड और जुर्ग मार्मेट भी शामिल थे। हंस रुडोल्फ जिस स्विस अभियान दल के सदस्य थे, उनके साथ भूगोल, वित्तीय और एक हिमनद विज्ञानी सहित 10 सदस्य शामिल थे। एवरेस्ट अभियान पर चढ़ने से पहले हंस रुडोल्फ की टीम ने लाओसे चोटी पर भी चढ़ाई किया था, जिसकी वजह से उन्हें पर्वत पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास भी हो चुका था, जिसके मदद से उन्होंने 1956 में 24 मई को ये मुकाम हासिल किया था। नंबर 7 पर है वांगा फू चौ। वांगा फू चौ सिंह काहू चौन के नेतृत्व वाले चीनी अभियान का हिस्सा थे, जिसने चीनी अभियान दल के साथ कोल उत्तरी कोल पूर्व रिज मार्ग से एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले अभियान चालक बने थे। शुरुआत में पश्चिमी पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की चीनी दावों को विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। चीनी दल के चढ़ाई के शिखर की कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके दावों को जांच की जा रही थी। उन्होंने 1960 25 मई को ये कारनामा किया था। नंबर 8 पर है कोनबू उर्फ गोम्पा।
कोनबू उर्फ गोम्पा सिंह कहानचुन के माउंट एवरेस्ट चीनी अभियान के सदस्य थे। ये पर्वतारोही बनने से पहले कोबुन पीपुल लिबरेशन आर्मी PALA में सैनिक थे। कोबुन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तिब्बतीय व्यक्ति थे जिन्होंने ये मुकाम 1960 25 मई को हासिल किया था। नंबर 9 पर है चू युंग हुआ। ये उस चीनी टीम का हिस्सा थे जिसमें कोनबू उर्फ गोम्पा और वांगफू चोउ भी शामिल थे। सिंह कहानचुन के नेतृत्व वाली इस टीम में चीनी और तिब्बती पर्वतारोही शामिल थे और इस टीम के रेख देख में चू युंग हुआ ने 1960 25 मई को चीन और तिब्बत में से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नंबर 10 पर है जिम हुइकटेकर। जिम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकन थे। उनका जन्म 10 फरवरी 1929 को सिएटल अमेरिका में हुआ था। ये हुइकटेकर नॉर्मल जी डायनरफोर्थ के नेतृत्व वाले अमेरिकी अभियान के सदस्य थे। अपने बचपन के दिनों में जिन और उनके जुड़वा भाई 30 फुट के कृत्रिम चट्टान पर चढ़ाई का कौशल अभ्यास करते थे और तभी से उनके मन में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का जुनून आया था। उन्होंने अपने साहस, कौशल और हिम्मत के दम पर 1 मई 1963 को ये मुकाम हासिल किया था।